अब एक बड़ा ट्विस्ट आ गया है, जहां तेजस्वी यादव के वोटर लिस्ट से नाम कटने के दावों पर चुनाव आयोग सबूत के साथ अब सामने आए। तेजस्वी यादव अब चौतरफा घिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। चुनाव आयोग पूछ रहा है कि आपके पास दो वोटर आईडी कार्ड कहां से आए। तेजस्वी शांत है, लेकिन एसआईआर को लेकर शुरू हुई इस सियासत ने बिहार का सियासी पारा हाई कर दिया है। तेजस्वी के पते पर चुनाव आयोग का नोटिस भी ऐसे में पहुंच चुका है। नोटिस में पूछा जा रहा है कि वोटर लिस्ट के पहले ड्राफ्ट को लेकर तेजस्वी ने जो ईपीआईसी नंबर दिखाया था वो किस वोटर आईडी का है। तस्वीरों में देख सकते हैं आप, ये उसी नोटिस की कॉपी है जो तेजस्वी को भेजा गया है। चुनाव आयोग ने तेजस्वी के एक दावे का फैक्ट चेक कर दिया है, एक दावे का। अब सवाल यह है कि तेजस्वी चुप क्यों हैं? क्या तेजस्वी के पास सच में दो वोटर कार्ड है? और क्या इन दो वोटर कार्ड्स को बनवाने के लिए तेजस्वी यादव ने फर्जी आधार कार्ड भी बनवाया था? क्योंकि उसके बिना तो यह संभव नहीं है। अब देखिए, सवाल तो कई हैं। तेजस्वी यादव इनका क्या जवाब देते हैं, इसका इंतजार है, क्योंकि चुनाव आयोग ने तो इस पर ईपीआईसी स्टोरी का पूरा सच कैसे सामने रखा, आपको जानकारी ग्राफिक्स के जरिए देते हैं, बताते हैं। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि 1 अगस्त को जारी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में तेजस्वी यादव का नाम मौजूद है। आयोग ने यह भी बताया कि साल 2015 की मतदाता सूची में भी तेजस्वी के पास यही ईपीआईसी संख्या थी। ऐसे में तेजस्वी का यह दावा कि उनका नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया है, यह आरोप पूरी तरह से फर्जी साबित हो जाता है, क्योंकि जिस ईपीआईसी संख्या का जिक्र तेजस्वी यादव कर रहे हैं वो तो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में कहीं मौजूद ही नहीं है। इस नंबर का तो कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड है ही नहीं। ऐसे में अब ये पूरी तरह से तेजस्वी यादव फंसते दिखाई दे रहे हैं। सवाल यह है कि क्या तेजस्वी ने सियासी माइलेज पाने के लिए बड़ा ब्लंडर कर दिया है, क्योंकि सच तो सबके सामने है। ऐसे में क्या तेजस्वी अब एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी गलती स्वीकार करेंगे? क्या वो अपना सही ईपीआईसी नंबर सामने रखेंगे लोगों के? क्योंकि उनके फर्जी ईपीआईसी नंबर ने पार्टी की पहले ही बड़ी फजीहत करा दी। चुनाव आयोग तो पूरी तरीके से गोदी आयोग हो गया है। चुनाव आयोग का जो रवैया है ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरनाक है। इस व्यवस्था में ये चुनाव कैसे कराएंगे? आपने पहले से तय कर दिया कि फलना पार्टी को ही सरकार में लाना है। ये एप्लीकेशन है, मेरा भी नहीं है। हम चुनाव कैसे लड़ेंगे? देखिए, कुल मिलाकर यह हुआ है कि तेजस्वी का झूठ तो पकड़ा गया, लेकिन बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, क्योंकि अब मामला उल्टा पड़ गया है। बीजेपी और जेडीयू कह रही है कि तेजस्वी के पास दो वोटर कार्ड्स हैं और ये गैर कानूनी है। ऐसे में तेजस्वी के खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव ये केवल भ्रम फैलाते हैं झूठ बोल करके, और ये एसआईआर पर झूठ बोलते बोलते अपने वोटर पर भी झूठ बोलने का काम किया। इलेक्शन कमीशन ने दिखा दिया है कि भाई नाम आप तो एक जगह नहीं दो जगह नाम लेके बैठे हुए हैं। तो क्या 2 जगह वोटर हो सकता है? जो पदयात्रा करने जा रहे हैं उनको पूछिए। यानी वाया बिहार चुनाव आयोग को बदनाम करने की एक पूरी कोशिश की जा रही है, और अब इसे लीड कौन कर रहा है ये खुलासा आगे करेंगे। लेकिन उससे पहले आप ये समझिए कि चुनाव आयोग किस तरह से विपक्ष के इन फर्जी दावों को एक्सपोज कर रहा है, क्योंकि तेजस्वी के दावों को आधार बनाकर कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम भी यही नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे थे। एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा कि बिहार में 65 लाख वोटर्स के नाम काटे जा सकते हैं, तो वहीं तमिलनाडु में 6.5 लाख नए वोटर्स जोड़े जा रहे हैं। ये उनका ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। और चिदम्बरम के इन दावों का भी चुनाव आयोग ने फैक्ट चेक कर दिया। कैसे चेक किया, चलिए डिटेल आपको देते हैं। आयोग ने चिदम्बरम के इस आरोप को भ्रामक और तथ्यहीन बताया है और कहा है कि बिहार में चल रही एसआईआर प्रक्रिया को तमिलनाडु से जोड़ना ठीक नहीं है, क्योंकि तमिलनाडु में अभी तक ये प्रक्रिया शुरू ही नहीं हुई है। वहीं अगर बिहार का कोई व्यक्ति सामान्य रूप से चेन्नई में रह रहा है तो उसका वोटर कार्ड बनाया जा सकता है, लेकिन कुछ लोग जानबूझकर इस प्रक्रिया को रोकने के लिए इस तरह का नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, आयोग को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये चुनाव आयोग ने क्लियर कर दिया। अब सवाल है कि चुनाव आयोग को बदनाम करने के लिए बिहार से लेकर तमिलनाडु तक इस तरह का नैरेटिव कौन फैला रहा है और इस लॉबी को लीड कौन कर रहा है? तो इसका जवाब है राहुल गांधी। जी हां, राहुल गांधी पहले भी चुनाव आयोग पर धांधली के आरोप लगा चुके हैं, लेकिन सबूत के नाम पर उनके हाथ खाली हैं। अब ऐसे में इस नैरेटिव की अगली स्ट्रैटेजी क्या होगी, इस पर मंथन करने के लिए राहुल गांधी पूरे विपक्ष को अपने घर पर डिनर पर इनवाइट कर रहे हैं। एसआईआर पर मचे सियासी शोर को राहुल गांधी लीड कर रहे हैं। चुनाव आयोग को बदनाम करने का नैरेटिव
राहुल लिख रहे हैं, तेजस्वी यादव राहुल गांधी की दी गई स्क्रिप्ट बोल रहे हैं। एसआईआर को लेकर मचे सियासी सरदर्द पर सड़क से लेकर संसद तक हंगामा मचा हुआ। इस हंगामे के पोस्टर बॉय तो तेजस्वी यादव, लेकिन पीछे से इस विवाद की बागडोर राहुल गांधी ने संभाल रखी है। जब चुनावों में राहुल गांधी के सारे मुद्दे फ्लॉप हो गए तो अब अपनी हार के लिए चुनाव आयोग को ही जिम्मेदार मान रहे हैं। वो ये मान बैठे कि सियासी प्रपंच रचने के बावजूद सत्ता की कुर्सी उनसे दूर क्यों खिसकती जा रही है। ऐसे में इस बार चुनाव आयोग को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। पूरे देश में विपक्षी पार्टियों को राहुल की स्क्रिप्ट रटवाई जा रही है। इस स्क्रिप्ट का मकसद सिर्फ एक है, चुनाव आयोग को बदनाम करना। आपको नहीं लगता उठाना चाहिए? बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर वोटर लिस्ट में कोई ये सारा हो रहा है तो क्यों ना उठाए हम? और सरकार को चर्चा कर देनी चाहिए, चर्चा करें और आगे बढ़े, क्यों नहीं? एसआईआर के मुद्दे पर जैसे ही चुनाव आयोग ने फैक्ट चेक कर विपक्ष के झूठ को एक्सपोज किया, राहुल गांधी ने विपक्षी नेताओं को डिनर पर बुला लिया। इस डिनर में खाने का मेन्यू नहीं बल्कि मंथन के टॉपिक रखे जाएंगे। एसआईआर पर एक्सपोज होने के बाद क्या करें? चुनाव आयोग को बदनाम करने के लिए अब क्या करें? विपक्ष के लिए अब अगली स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? There will be a get together on 7th evening on Delhi. India Alliance leaders will be there. राहुल गांधी हर बार की तरह इस बार भी बिना सबूतों के साथ आरोपों की बारिश कर रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग के फैक्ट चेक से उनके सारे अरमान चूर चूर हो चुके हैं। अब देखना ये होगा कि एसआईआर के मुद्दे पर एक्सपोज होने के बाद राहुल गांधी क्या चुप बैठेंगे या फिर इस मंथन के बाद वो नया सियासी शगुफा लेकर लौटेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक। अब एक बड़ा ट्विस्ट आ गया है, जहां तेजस्वी यादव के वोटर लिस्ट से नाम कटने के दावों पर चुनाव आयोग सबूत के साथ अब सामने आए। तेजस्वी यादव अब चौतरफा घिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। चुनाव आयोग पूछ रहा है कि आपके पास दो वोटर आईडी कार्ड कहां से आए। तेजस्वी शांत है, लेकिन एसआईआर को लेकर शुरू हुई इस सियासत ने बिहार का सियासी पारा हाई कर दिया है। तेजस्वी के पते पर चुनाव आयोग का नोटिस भी ऐसे में पहुंच चुका है। नोटिस में पूछा जा रहा है कि वोटर लिस्ट के पहले ड्राफ्ट को लेकर तेजस्वी ने जो ईपीआईसी नंबर दिखाया था वो किस वोटर आईडी का है। तस्वीरों में देख सकते हैं आप, ये उसी नोटिस की कॉपी है जो तेजस्वी को भेजा गया है। चुनाव आयोग ने तेजस्वी के एक दावे का फैक्ट चेक कर दिया, एक दावे का। अब सवाल यह है कि तेजस्वी चुप क्यों हैं? क्या तेजस्वी के पास सच में दो वोटर कार्ड है? और क्या इन 2 वोटर कार्ड्स को बनवाने के लिए तेजस्वी यादव ने फर्जी आधार कार्ड भी बनवाया था? क्योंकि उसके बिना तो यह संभव नहीं है। अब देखिए, सवाल तो कई हैं। तेजस्वी यादव इनका क्या जवाब देते हैं, इसका इंतजार है, क्योंकि चुनाव आयोग ने तो इस पर ईपीआईसी स्टोरी का पूरा सच कैसे सामने रखा, आपको जानकारी ग्राफिक्स के जरिए देते हैं, बताते हैं। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि 1 अगस्त को जारी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में तेजस्वी यादव का नाम मौजूद है। आयोग ने यह भी बताया कि साल 2015 की मतदाता सूची में भी तेजस्वी के पास यही ईपीआईसी संख्या थी। ऐसे में तेजस्वी का यह दावा कि उनका नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया है, यह आरोप पूरी तरह से फर्जी साबित हो जाता है, क्योंकि जिस ईपीआईसी संख्या का जिक्र तेजस्वी यादव कर रहे हैं वो तो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में कहीं मौजूद ही नहीं है। इस नंबर का तो कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड है ही नहीं। ऐसे में अब ये पूरी तरह से तेजस्वी यादव फंसते दिखाई दे रहे हैं। सवाल यह है कि क्या तेजस्वी ने सियासी माइलेज पाने के लिए बड़ा ब्लंडर कर दिया है, क्योंकि सच तो सबके सामने है। ऐसे में क्या तेजस्वी अब एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी गलती स्वीकार करेंगे? क्या वो अपना सही ईपीआईसी नंबर सामने रखेंगे लोगों के? क्योंकि उनके फर्जी ईपीआईसी नंबर ने पार्टी की पहले ही बड़ी फजीहत करा दी। चुनाव आयोग तो पूरी तरीके से गोदी आयोग हो गया है। चुनाव आयोग का जो रवैया है ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरनाक है। इस व्यवस्था में ये चुनाव कैसे कराएंगे? आपने पहले से तय कर दिया कि फलना पार्टी को ही सरकार में लाना है। ये एप्लीकेशन